नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प और शायद थोड़े विवादास्पद सिद्धांत पर बात कर रहे हैं। ये शक्ति संतुलन और दफ्तर के रिश्तों से जुड़ा है। हमें जो नोट्स मिले हैं वो रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के पहले नियम पर हैं, स्वामी से अधिक मत चमको। तो मूल विचार क्या है? यही कि जब आप किसी सीनियर या ज्यादा पावरफुल इंसान से डील कर रहे हैं तो आप असल में क्या करते हैं उससे ज्यादा शायद ये मायने रखता है कि आप उन्हें कैसा महसूस कराते हैं, है ना? सब धारणाओं का खेल है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिद्धांत क्यों अहम है और असल जिंदगी में कैसे काम करता है। जो उदाहरण है हमारे पास उनसे भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नियम है, कभी अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। सुनने में थोड़ा अजीब है, नहीं? इसका असल मतलब क्या हुआ? हाँ, अजीब लग सकता है बिल्कुल, खासकर आज के माहौल में। लेकिन इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो काफ़ी गहरी है। नोट्स के हिसाब से मुद्दा ये है कि आप अपने सीनियर को, अपने बॉस को असुरक्षित महसूस न कराएं। उनके अहम को, उनकी ईगो को ठेस न पहुंचे। अगर उन्हें ये लगने लगे कि अरे ये तो मुझसे बेहतर है या शायद मेरी जगह लेना चाहती है, तो वो खतरा महसूस करने लगते हैं। अच्छा, तो मतलब काबिलियत छुपानी नहीं है, पर उसे दिखाने का तरीका बदलना है। बिल्कुल सही। जो मूल संदेश है वो साफ है। बॉस को हमेशा बॉस जैसा महसूस कराओ। उन्हें ये लगना चाहिए कि आप उनकी मदद कर रहे हैं, उनसे कोई मुकाबला नहीं कर रहे। आपकी कामयाबी उनकी कामयाबी का हिस्सा लगे, उनके लिए कोई चुनौती नहीं। हमारे पास जो सामग्री है उसमें एक पुराना किस्सा भी है, निकोलो फॉर्चुनाटो का। क्या कहानी थी वो? हाँ, निकोलो की कहानी दिलचस्प है। वो बहुत ही काबिल और आप कह सकते हैं करिश्माई था। वो अपने राजा के दरबार में इतना पॉपुलर हो गया, इतना चमकने लगा कि राजा को इनसिक्योरिटी होने लगी। उसे लगा कि भाई मेरी चमक फीकी पड़ रही है इसके आगे। दरबारी भी बस निकोलो की ही तारीफ करते रहते थे। और फिर नतीजा क्या हुआ? सिर्फ इसलिए कि वो ज्यादा काबिल और पॉपुलर था? राजा को इतनी असुरक्षा हुई कि उसने निकोलो को दरबार से ही निकाल दिया। ये दिखाता है कि देखिए, जब सत्ता और इज्जत दांव पर हो तो जलन और असुरक्षा जैसी भावनाएं कैसे हावी हो सकती हैं, चाहे सामने वाला कितना ही वफादार क्यों ना हो। राजा का जो रिएक्शन था वो सीधे सीधे इसी पावर और इनसिक्योरिटी वाले सिद्धांत से जुड़ा है। हम्म, ये तो खैर सदियों पुरानी बात हो गई। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ऐसा होता है क्या? नोट्स में राहुल का भी एक जिक्र है। हाँ, बिल्कुल होता है। राहुल का उदाहरण आज के दौर का है। वो एक बहुत तेज काबिल एम्प्लॉय है। मीटिंग्स में बढ़िया आइडियाज देता है, अपना काम टाइम पर बल्कि उससे पहले ही खत्म कर लेता है। लेकिन अनजाने में उसकी यही काबिलियत उसके मैनेजर को असहज कर देती है। मैनेजर को अंदर ही अंदर लगने लगता है कि कहीं ये राहुल मेरी कुर्सी के पीछे तो नहीं पड़ा। तो मैनेजर क्या करता है फिर? आजकल सीधे निकाल तो नहीं सकते जैसे राजा ने किया। सही कहा आपने। आजकल तरीके बदल गए हैं। नतीजे ज्यादा सूक्ष्म होते हैं। जैसा नोट्स में भी बताया है, मैनेजर धीरे धीरे करके राहुल को अच्छे दिखने वाले प्रोजेक्ट से दूर रखने लगता है। उसे आगे बढ़ने के मौके कम देता है। एक तरह से उसका करियर रुक सा जाता है। और ये चीजें इतनी धीरे धीरे होती हैं कि कई बार तो पता भी नहीं चलता, जो इसे और भी मुश्किल बना देता है। तो हाँ, ये सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बस शक्ल बदल गई है। तो अगर ये इतनी आम बात है तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली? नोट्स में क्या सलाह है? हाँ, कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं। पहली तो ये कि अपने सीनियर को हमेशा स्मार्ट और काबिल महसूस कराएं। क्रेडिट दें उन्हें। अगर आपकी कोई बड़ी कामयाबी है तो उसका कुछ श्रेय उन्हें भी दें। ऐसे दिखाइए कि भाई आपकी गाइडेंस से, आपकी मेंटरशिप से मुझे मदद मिली। और हाँ, सबके सामने कभी उन्हें गलत साबित करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, भले ही आपको पता हो कि आप सही हैं। और उनकी छोटी मोटी जो कमियां हैं उन्हें नजरअंदाज करना सीखें। कोई परफेक्ट नहीं होता। तो अगर इसे बड़े नजरिए से देखें तो हाँ, तो देखिए, बात ये नहीं है कि आप अपनी प्रतिभा को दबा दें या छुपा लें, बिल्कुल नहीं। बात है उसे रणनीतिक रूप से स्ट्रेटेजिकली पेश करने की। कब, कहाँ और कैसे अपनी काबिलियत दिखानी है, ये समझना जरूरी है। ये असल में ऑफिस की जो सोशल डायनामिक्स है ना, खासकर जहाँ हायरार्की यानी पदक्रम मायने रखता है, उसे समझने और संभालने का एक तरीका है। कुल मिलाकर सार ये है कि आपकी काबिलियत एक दो धारी तलवार जैसी हो सकती है। उसे दिखाना तो जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी ये समझना कि आपकी चमक कहीं आपके सीनियर को अंधा तो नहीं कर रही या उन्हें असुरक्षित तो नहीं बना रही।
ये शक्ति और धारणा का, परसेप्शन का एक बहुत ही बारीक खेल है। संतुलन साधना इसमें बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है जिस पर सोचने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए अपनी योग्यता दिखाने और साथ ही अपने मास्टर से आगे न निकलने की इस जरूरत के बीच संतुलन कैसे बनाए, खासकर ऐसे माहौल में जो कहता तो है कि हम मेरिटोक्रेसी हैं, हम योग्यता को महत्व देते हैं। ये एक ऐसा विचार है जिससे हमारे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं और इस पर सोच सकते हैं।